पहला पार्ट सेरिबेलम है। और सेरिबेलम का काम क्या होता है, इसको जो है ना हम लोग लिटिल ब्रेन के नाम से कहते हैं, लिटिल ब्रेन के नाम से जानते हैं और ट्री ऑफ लाइफ भी कहते हैं। तो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन ये, कौन से हिस्से को लिटिल ब्रेन कहा जाता है, तो हमारा हिंड ब्रेन को कहा जाता है यानी सेरिबेलम को कहा जाता है। और ट्री ऑफ लाइफ किसको कहा जाता है, ट्री ऑफ लाइफ भी किसको कहा जाता है, सेरिबेलम को कहा जाता है। अब इसके फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फंक्शंस क्या होता है कि ये हमें बॉडी में जो बैलेंसिंग होती है वो प्रोवाइड करने का काम करता है। स्पीकिंग, जो भी हम अभी बोल रहे हैं, जो भी अब हम बोलने जा रहे हैं, हमारा माइंड जो भी कहने जा रहा है, आगे अब जो बोलेंगे हम, वो भी कंट्रोल हमारा सेरिबेलम ही करता है। हमारे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में भी यही हेल्प करता है, जैसे कि हम हार्ट बीट होती है तो इसमें भी मदद यही करता है। जब हम लोग चल रहे होते हैं तो यहीं पे एक सेरिबेलम का ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात हम डिस्कस करने वाले हैं कि होता क्या है कि एग्जांपल्स आते हैं एग्ज़ाम में कि जब कोई अल्कोहल ले लेता है, अल्कोहल ले लेता है कोई भी आदमी, तो क्या होता है कि वो बिगड़ जाती है। क्यों बिगड़ती है, क्योंकि सेरिबेलम इफेक्ट होता है। होता क्या है कि जब हम लोग अल्कोहल लेते हैं तो ये अल्कोहल जो है ना ब्लड में जाता है, कहाँ जाता है, ब्लड में, एंड देन ये ब्लड तो लंग्स के होके गुजरता है और लंग्स में जाता है। और लंग्स जो है क्या करता है, लंग्स के पास सिग्नल कौन भेजता है, हमारा ब्रेन ही तो सारा सिग्नल भेजता है सारे ऑर्गन्स के पास। तो क्या होता है कि जैसे ये सेरिबेलम के पास जाता है, सेरिबेलम के पास जाता है, तो क्या होता है कि इसका मेन काम क्या होता है, बॉडी बैलेंसिंग की। तो क्या होता है कि ये टेम्पररी इनएक्टिव हो जाता है। जब एक्टिव रहता है तो हम लोग अच्छे से बैलेंस रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। जब हम लोग अल्कोहल नहीं रहते हैं, जैसे ही अल्कोहल लेते हैं ये टेम्पररी यानी कि थोड़ी देर के लिए इनएक्टिव हो जाता है, थोड़ी देर के लिए इनएक्टिव हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारी बॉडी बैलेंसिंग बिगड़नी शुरू हो जाती है। क्योंकि बॉडी बैलेंसिंग इसलिए कम हो जाती है क्योंकि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन भी तो यही करता है, और मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को अच्छे से नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा बॉडी बैलेंस बिगड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए शराब पीते वक्त हमारे जो स्पीकिंग पावर है वो भी वीक हो जाती है और फिर बॉडी बैलेंसिंग भी बिगड़ जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में से एक है। अब हम देखेंगे कि हमारे ब्रेन में जो फोर ब्रेन, तो अभी हम लोगों ने बताया था कि फोर ब्रेन वाला पार्ट ये हो गया हमारा। और मिड ब्रेन, मिड ब्रेन भी हम लोगों ने देखा यहाँ है। और हिंड ब्रेन में कवर करते हैं हम लोग पोन्स बैरोली अभी हम बताए थे, सेरिबेलम बताए थे और मेडुला ऑब्लंगाटा बताए थे। तो ये तीन चीज़ हम लोग हिंड ब्रेन में पढ़ाई करते हैं। और ये तो हमारा स्पाइनल कोड हो गया यहाँ पे। और मिड ब्रेन में, यहाँ मिड ब्रेन का कोई सब पार्ट नहीं था, कोई भी सब पार्ट नहीं था, कोई भी सब पार्ट नहीं था, इसलिए हम लोग यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं किए हैं। बेसिकली ये ब्रेन, ये जो है हमारा, इसको हम लोग फोर ब्रेन। तो अब हम देखेंगे मेडुला ऑब्लंगाटा। तो अभी हम लोगों ने किस चीज़ के विषय में स्टार्ट किया है, शुरू किए हैं हम लोग हिंड ब्रेन से। हिंड ब्रेन का पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, वो क्या था, सेरिबेलम। अब हम लोग पढ़ेंगे मेडुला ऑब्लंगाटा के बारे में। मेडुला ऑब्लंगाटा जो होता है ना, ये इनवॉलंटरी रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। अभी हम कल पिछले लेक्चर्स में हमने बताया था कि इनवॉलंटरी रिएक्शंस होते क्या हैं, ऐसे रिएक्शंस जहाँ पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, कोई भी कंट्रोल हमारा जहाँ नहीं हो वहाँ पे कौन करता है, हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा जो है इनवॉलंटरी रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी रिएक्शंस भी दो टाइप के होते हैं, एक वाइटल रिएक्शंस होता है, एक एसेसरी रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो वाइटल रिएक्शंस क्या होता है, ऐसे रिएक्शंस जो ना हो तो हमारी डेथ हो सकती है, किसी भी ह्यूमन बीइंग की डेथ हो सकती है। ऐसे रिएक्शंस जिसके ना होने से डेथ हो सकती है, जैसे कि रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, डाइजेशन, एक्सक्रेशन, ब्लड सर्कुलेशन, ये सारे क्या हैं, वाइटल रिएक्शंस है। वाइटल क्या है, वाइटल रिएक्शंस है। एसेसरी रिएक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि गया, ये सारी चीज़ क्या है, एसेसरी रिएक्शंस में कवर किए जाएंगे। तो एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन तो बनते ही हैं कि मेडुला ऑब्लंगाटा का काम क्या है, ये इनवॉलंटरी रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। तो इनवॉलंटरी रिएक्शंस होता क्या है, इनवॉलंटरी रिएक्शंस ऐसा रिएक्शंस जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, जैसे कि खाना का डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट का पंपिंग, है ना, इन सारी चीज़ों पर हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे कि मेडुला ऑब्लंगाटा का काम है, और ये सारे इनवॉलंटरी रिएक्शंस हैं। तो आज के वीडियो में यहीं तक, अगला वीडियो जल्द आएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।